हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कई सारी डाउट है, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, तो मैंने सोचा कि उसको एक मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूं सो दैट वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, क्योंकि हर वीडियो में ये कमेंट या फिर स्टूडेंट पर्सनली पूछते ही हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं है। सो दोस्तों, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे। ओके, सो द आंसर इज यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल सब्जेक्टेड टू वन कंडीशन। वो क्या कंडीशन है वे मैं आपको आगे बताऊंगा। सो क्या होता है, जब भी हमको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो दो तीन चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो कि जो भी एलिजिबिलिटी होती है, चाहे वो एज की एलिजिबिलिटी हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी हो, उसके लिए कट ऑफ डेट होती है। और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि भाई ये कट ऑफ डेट होगी जहां तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हमें हमेशा देखना होता है कि कट ऑफ डेट क्या है। सो अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कट ऑफ डेट क्या है। दूसरी चीज हमको देखनी होती है कि हमने कट ऑफ डेट देखी, उसके बाद हमको ये देखना होता है कि एलिजिबिलिटी में क्या चीज मिनिमम दी है और क्या मैक्सिमम दी है ना। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझना है। मैं आपको ये दोनों ही चीज बताऊंगा। सो सबसे पहले हम कट ऑफ डेट देख लेते हैं। देखिए, कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन की है जून 1 2025, और ये क्या चल रहा है अभी, सितंबर 2024 है ना। सितंबर 2024 चल रहा है और ये कट ऑफ डेट कब की दी है, जून 1 2025। तो यहाँ पे क्या है, who have appeared in their final qualifying examination and waiting for the results are eligible to appear for the written examination. However, the offer to join the bank shall be subjected to production of necessary document successfully obtaining the requisite qualification by June 2025. तो अगर आपको लगता है कि आपका सेशन जून 2025 तक ओवर हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, आपके पास मार्कशीट फाइनल डिग्री आ जाएगी, तो आप एलिजिबल हैं। नहीं तो नहीं एलिजिबल। अगर आपको लगता है कि नहीं जुलाई में मिलेगी या अगस्त में मिलेगी, तो फिर एलिजिबल नहीं है। सो ये आपको समझना है। इन्होंने कट ऑफ डेट बहुत हाई दी है। जैसे जस्ट मैं एग्जांपल बता दूं, नाबार्ड का एग्जामिनेशन हुआ था, इसका फॉर्म फिलिंग की गई थी, तो उन्होंने जो इसमें कट ऑफ डेट रखी थी, वो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी 21 अगस्त वो रखी गई थी। सो क्या मतलब था कि 21 अगस्त 2024 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वैसी ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे एज की कैलकुलेशन कैसे दी है, 1 अगस्त 2024 के बेसिस में। मतलब आज आप 21 से 28 के बीच में होने चाहिए। भले ही डिग्री करने में आप बड़े बढ़ जाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज के देश मतलब अगस्त 1 को आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओके, सो एज अगस्त 1 को आपकी एज इनकी इसके बीच में होनी चाहिए, उसके बाद ऊपर या नीचे होती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें ही है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं। कट ऑफ डेट ध्यान रखनी है। कट ऑफ डेट पे समझिए सारी डिग्री, सारी एलिजिबिलिटी की रिलेटेड क्वेरीज आपकी दूर हो जाएंगी। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में क्या मेंशन किया इन्होंने। बैंकिंग ऑपरेशंस का है। बहुत अच्छी बात ये कि इस बार पैटर्न बहुत अच्छा किया है एग्जामिनेशन का। कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है और सिलेबस है उसको अटैच किया, तो आप देख सकते हैं। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इक्विवेलेंट क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट सीजीपीए इन ग्रेजुएशन। ओके, अब देखिए ये तो एक पॉइंट होगी कि 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और ग्रेजुएशन क्या शुड बी ऑफ मिनिमम 3 ईयर। मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। तो उससे ऊपर अगर किसी का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जैसे मेरा ही है बीएससी एग्रीकल्चर है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था। बीटेक है, 4 डिग्री प्रोग्राम है, या आजकल बहुत सारी इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। तो वो सब इसमें आते हैं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था कि सर उसको किस में फिल करें, तो जब कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप अदर्स में उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो डिग्री क्लियरली मेंशन नहीं होती है, वो 3 ईयर करके मेंशन होगा, तो आप अदर्स में कर सकते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं है तो। ओके, बाकी हो सकता है कि वो जब जैसे जैसे ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो, क्योंकि ये इश्यूज आते हैं, तो वो खुद से रेक्टिफाई कर देते हैं। ओके, सो ये चीज है। देन ग्रेजुएशन का ये कंपोनेंट है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या है, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, एमएमएस विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड एंड सीए। तो देखो, यहाँ पे भी एक चीज समझने की बात होती है। यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुड बी ऑफ मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन। देखो, इग्नू के कोर्सेज भी एलिजिबल होते हैं, फुल टाइम ही होते हैं वो भी। विद स्पेशलाइजेशन इज इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट। ओके, और इक्विवेलेंट सीजीपीए। यहाँ पे क्या चीज दिया है, डिग्री उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, तो एमबीए या तो पीजीडीबीए या तो पीजीडीबीएम या फिर एमएमएस विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। इसमें उन्होंने इक्विवेलेंट नहीं कहा है। ऐसा नहीं लिखा है कि एमबीए और इक्विवेलेंट, क्योंकि कई बार देखोगे आप एमएस डिग्रीज भी होती हैं जो
फाइनेंस में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो डिग्री मेंशन की है केवल वही होनी चाहिए। इसमें इक्विवेलेंट डिग्री में नहीं लिखा है, वो इक्विवेलेंट किस में लिखा है, 60% एग्रीगेट मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए उसके लिए लिखा हुआ, उन्होंने डिग्री के लिए नहीं लिखा हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डिग्री वही एलिजिबल है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, सो इन केस ऑफ सीए पासिंग द प्रोफेशनल एग्जाम इज सफिशिएंट, वो इतना सफिशिएंट है। अब देखिए लास्ट में एक और पैराग्राफ लगाया है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड या अपीयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और सीए आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट इन द ईयर 2024 5 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एलिजिबिलिटी का कंसर्न है। सो दोस्तों ये ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है, और वहां पे अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप अदर्स में फिल कर सकते हैं। बट एक चीज है कि थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करेंगे तो वो मुझे लगता है कि रेक्टिफाई कर देंगे उस एरर को। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एलिजिबिलिटी नॉर्म। किसी का कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली या फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो कल हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, उसको जरूर आपको एक बार गो थ्रू करना है। ओके, इसके अलावा हमारा कोर्स है वो हम प्रोवाइड करें। मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारा कोर्स शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प मैनर में हम प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट पीडीएफ और चैप्टर टेस्ट। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी 3-3 घंटे की छोटे छोटे टॉपिक से वीडियो, आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी सो दैट कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके या फिर आपको ये पता चल सके कि इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, एंड वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे तो क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन है एमबीए इन फाइनेंस है ना, तो बच्चे तो वही है। ऐसा भी नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले को हमें फाइनेंस पढ़ाना है तो हमें बेसिक से पढ़ाना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कोर्स इज सफिशिएंट टू कवर ऑल द कंटेंट जो सिलेबस में मेंशन है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर watching this video and have a very great day ahead.